तो उर्दू में कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम लिखेंगे जो बहुत यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक वर्ड है आसान। तो देखिए, आसान वर्ड जो है अलिफ पे मद लगा के सीन और अलिफ ज़बर सा और ये नून आसान, इसका मतलब वही है इजी इंग्लिश में, और जो सहल होता है। ठीक है। और एक अगला वर्ड है मुश्किल। देखिए, मीम, शीन, काफ और लाम। शीन के 3 नुक्ता, काफ, मुश्किल यानी हार्ड। ठीक है। एक वर्ड है नज़दीक यानी कि करीब। ठीक है ना। देखिए, नून, जे, नज, दाल और छोटी ये, दी और ये काफ, नज़दीक यानी नियर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो इसको मिटाते हैं अगले वर्ड लिखने के लिए। एक वर्ड है इस्तेमाल। तो देखिए, इस्तेमाल कैसे लिखते हैं। अलिफ, सीन, ते, आइन, मीम और अलिफ, मा और ये लाम। ठीक है। ते के 2 नुक्ते, इस्तेमाल यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूज़। ठीक है। अगला वर्ड है लाइक यानी लाइक मतलब पसंद करना या पसंद। तो देखिए, पे, सीन, नून और दाल। ठीक है। पे ज़बर प, सीन ज़बर स और ये नून, पसंद और दाल, पसंद। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, पे के नीचे 3 नुक्ता, नून के ऊपर 1 नुक्ता, पसंद यानी इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड ये लाइक। ठीक है। अगला वर्ड है इंग्लिश में फार, एफ ए आर। तो दाल पे पेश, वाव पे उल्टा पेश और रे, ये हो गया दूर। ठीक है। बहुत ही फेमस वर्ड है दोस्तों, जो बहुत यूज़ किया जाता है। अभी मिटाते हैं, फिर अगले वर्ड्स लिखते हैं। तो अगला वर्ड है, ठीक है, खूबसूरत। ब्यूटीफुल बोलते हैं इंग्लिश में, तो खूबसूरत लिखते हैं। देखिए, खे, वाव उल्टा पेश फिर बे, खूब। तो ये स्वाद है, स्वाद वाव उल्टा पेश और ये रे और ये ते, खूबसूरत है ना। खूबसूरत यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्यूटीफुल। और यही वर्ड अगली वर्ड इंग्लिश के लिए है, और उर्दू को बोलते हैं बदसूरत। तो यहाँ पे बस बद लगा देंगे शुरू में। कुछ यूँ लिखते हैं, बद, स्वाद, वाव, रे और ते, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगली। ठीक है ना। अगला वर्ड है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, डेलिशियस यानी मज़ेदार। तो देखिए, मीम, जे, ठीक है ना, मीम, जे, 1 नुक्ता, फिर बड़ी ए, फिर दाल, अलिफ और रे, ये हो गया मज़ेदार यानी डेलिशियस। ठीक है ना। अब एक वर्ड है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वीक, है ना, ये वाला वीक, हफ्ता। हफ्ता बोलते हैं, फ़ारसी और उर्दू में यही बोलते हैं हफ्ता। छोटी है, फे और ते छोटी है, तो ये हो गया हफ्ता। ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, अगले वर्ड्स लिखते हैं। अब एक वर्ड है टाइम यानी उर्दू में बोलते हैं वक्त। तो देखिए, वाव, काफ और ते, काफ बड़ी काफ का 2 नुक्ते, ते के 2 नुक्ते, ये हो गया वर्ड वक्त। ठीक है। जिसे हिंदी में समय बोलते हैं। एक वर्ड है जिसे इंग्लिश में ज़ीरो बोलते हैं, हिंदी में शून्य, और उर्दू में बोलते हैं सिफर। स्वाद, पे और रे, पे ज़बर फ और रे, स्वाद सी, ये हो गया सिफर यानी ज़ीरो, ये ज़ीरो बोला जाता है। टाइम मतलब उर्दू में हो गया वक्त। ठीक है। अब दोस्तों एक वर्ड है वियर्ड, वियर्ड है ना, यानी इंग्लिश में उर्दू में बोलते हैं अजीब। तो अजीब वर्ड लिखते हैं, ऐन, जीम, ये और बे। ठीक है। ऐन ज़बर अ, जीम और छोटी ये जी और ये बे, अजीब यानी वियर्ड। वियर्ड की स्पेलिंग कुछ यूँ होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं अगले वर्ड्स। हमारे पास अगला लफ्ज़ है जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, कुरियस।
मुतजस्सिस, तो उर्दू में बोलते हैं मुतजस्सिस। देखिए लिखते हैं हम, मीम ते जीम फिर सीन, मीम पे पेश, ते ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, मुतजस्सिस। सीन जो है ना, सीन 2 बार है, तो सीन एक ही बार लिख पाए हम। रुकिए, मुतजस हुआ, फिर सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, मुतजस्सिस। ठीक है ना। इसके हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियस। ठीक दोस्तों, अगला वर्ड है, एक इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल्जिक, यानी माजी में खोया हुआ। नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक, ठीक है ना। माजी में, यानी उर्दू में बोलेंगे इसको माजी में खोया हुआ। माजी में खोया हुआ। अब देखिए, माजी में खोया हुआ से मतलब यह है कि जो पुरानी बीती हुई दिनों में बीते हुए यादों को याद करता है। ठीक है ना। दोस्तों, अगला वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं हम्बल और उर्दू में बोलते हैं आजिज़। तो देखिए, आजिज़, आइन अलिफ ज़बर आ, जीम ज़ेर जी और जे, ये हो गया आजिज़। ठीक है ना, ये ज़ेर है दोस्तों। तो देखते हैं अगला वर्ड। तो दोस्तों, ये वर्ड है नाकाबिले यकीन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनक्रेडिबल। जिस पे यकीन ना कर सकें या जो यकीन के लायक ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एक वर्ड है इंग्लिश में अमेजिंग, ठीक है ना। अमेजिंग को उर्दू में बोलते हैं दोस्तों हैरत अंगेज। तो देखिए, हैरत, बड़ी है ज़बर, बड़ी है, और बड़ी ये ज़बर है, रे ज़बर र, और ये ते। हैरत, अलिफ और नून और गाफ, नून का एक नुक्ता, और फिर बड़ी ए और जे, बड़ी ए का 2 नुक्ता और ये जे। ये हो गया दोस्तों हैरत अंगेज। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेजिंग। अब अगला वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग को उर्दू में बोलते हैं दिलकश। तो देखिए, दिलकश लिखते हैं वर्ड, दाल ज़ेर दी, लाम, फिर काफ, और ये शीन, बड़ी शीन, यानी कि 3 नुक्ते हैं, ये 3 नुक्ते मानते हैं। तो चार्मिंग यानी उर्दू में दिलकश। ठीक है दोस्तों। एक वर्ड है, उर्दू में बोलते हैं मुनफरिद, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक। तो मुनफरिद देखिए, मीम नून फे, मीम पेश मू, नून मुन, फे ज़बर फ, रे ज़ेर री और दाल, मुनफरिद, यानी इंग्लिश में इसका वर्ड है यूनिक। इंग्लिश बताने का मतलब ये कि दुनिया में इंग्लिश में हर जगह डिक्शनरी है, इंग्लिश टू देयर ओन लोकल लैंग्वेज, है ना। उर्दू का चैनल तो है ही, तो उर्दू में तो वर्ड आएगा ही। ठीक है ना। अगला वर्ड है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होप। ठीक है, यानी उर्दू में बोलते हैं उम्मीद। तो देखिए, अलिफ पेश ऊ, मीम पे तजदीद है, तो मीम को 2 बार पढ़ेंगे, फिर मीम छोटी ये ज़ेर मी और दाल, ये हो गया उम्मीद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपना ये सिलसिला वर्ड्स मीनिंग या जो उर्दू फेमस वर्ड्स हैं यहीं ख़त्म करते हैं। तो इसी वादे के साथ कि हम फिर आएंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें जिसके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़।